साथियों नमस्कार। शो का दम में आपका स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे स्कूल की बच्चियां जो आज परेशान हैं, जिस महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जिन बच्चियों की सुरक्षा की बात करते हैं, कहीं ना कहीं मैं मेरे देश की जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, वो इस तरह से त्रस्त हैं कि आप किसके पास अपनी पीड़ा को बताएं। तो मैं देश की बेटियों को, बहनों को, माताओं को, सबको एक बात बताना चाहता हूँ और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इतनी बड़ी ताकत है कि आपकी वो जितनी बड़ी परेशानी से वो जूझ रहे हैं वो खत्म हो जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये इतनी बड़ी ताकत रहेगी कि आपको ये लगेगा कितना बड़ा आसान काम है। आज देश की इस समाधान के लिए हिंदुस्तान की, मैं हिंदुस्तान को पूरा बोलता हूँ, भारत देश को बोलता हूँ, पूरी जुडिशरी को बोलता हूँ, वो लोग भी इस समाधान पे काम नहीं कर पाए। मैं 10 लाख से ज्यादा लोगों के बीच में इस बात को लेके गया हूँ। जुडिशरी में भी मैं नाम नहीं लूंगा, इतने बड़े बड़े जजेस, इतनी बड़ी बड़ी जुडिशरी, इतने बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर, इतने बड़े बड़े राजनेता भी इस समस्या के समाधान के लिए कुछ ना करने के लिए, मैं उन्हें कमजोर नहीं कहूंगा, लेकिन वो अपनी उस ताकत से उस काम को करने के लिए उनका सोच ही नहीं है। मैं बहुत आसान कर दूंगा दोस्तों, आइएगा पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ये डायल 100 को जब आप सीख जाएंगे तो जीवन में आपको इतना आसान लगेगा इन समस्याओं से समाधान पाने। साथियों मैं जैसी बात कर रहा था महिला सुरक्षा की बातचीत, छोटी बच्चियां स्कूल में, आज मैं छोटी सी बात करूंगा। जो बच्चे हमारे स्कूल की बच्चियां, स्कूलों को के बाहर आपने देखा होगा कुछ बच्चे हमारे खड़े रहते हैं, हमारे बाहर से नहीं है, पाकिस्तान के नहीं है, चाइना के नहीं है, कहीं और कंट्री के नहीं, वो हमारे ही देश के और हमारे ही शहर के, और सबसे बड़ी बात है हमारे ही परिवारों से होते हैं वो लोग। लेकिन उनको रोकने के लिए और उनको सुधारने के लिए आपके पास कोई भी पूरी आप मैं जुडिशरी की बात करूं, पुलिस की बातचीत करूं, किसी भी व्यक्ति के पास में सॉल्यूशंस नहीं है। जब मैं यहाँ पर आसानी से देख पा रहा हूँ तो आप सब लोगों को भी बहुत आसानी से दिखेगा कितना आसान है, कितना आसान है, मतलब जिसे हम कभी सोच नहीं पा सकते। साथियों आज मैं बात कर रहा था आपको बेटियों को, बच्चियों को, बहनों को सुरक्षित करने की बातचीत। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि सो का जो ये दम की बात है, सो पर जो बातचीत मैं करने की बात कर रहा हूँ, आपको कितना आसान रहेगा ये आपको देखने के बाद। साथियों स्कूल के बाहर भी बच्चे आपने देखा होगा, ये हमारे ही परिवार से हैं। मैं इसलिए हमारे परिवार कहता हूँ क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं किसी परिवार से होंगे। अब वो जो गलती कर रहे हैं या गलती उनसे हो रही है, तो हम लोग स्कूल सिस्टम किस लिए, क्योंकि जिस नागरिक की बात करते हैं, जिस नागरिक को हमें स्कूलों में भेजा जा रहा है, वो एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए बनाया जाता है। उसका एक सिस्टम है, आप पढ़ाई लिखाई इसके लिए नहीं कि वो इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, वो समाज के लिए एक अच्छा व्यक्ति भी बनने के लिए उसको वहां भेजा जाता है। मैं अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल से बात करूंगा कि आपको वो सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन क्या है, जब आपको पता है कि बच्चियां जब स्कूल से बाहर निकलेंगी तो वो लड़के स्कूल के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, तो हम लोग करते क्या है, या तो अपने भाई को बताया, फादर को बताया, या कोई जानकारी ऐसी दी, तो वो बच्चे जो है आपके को देख करके अट्रैक्ट होते हैं, उन बच्चियों को कुछ बोलते हैं, चिट्ठी पत्री देने की बातचीत करते हैं, टच करने की बात करते हैं, ये सब चीजें ह्यूमन नेचर है। लेकिन इस ह्यूमन नेचर को आपने
अपने साथ नहीं रखना है, उसको आपने अपोज कर दें। अब आप किया जाता है, या तो आप लड़ाई की तरफ जाते हैं या कोई कंप्लेंट की तरफ जाते हैं। जब भी आप जाएंगे तो आपका सिस्टम आपको तंग कर, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी तो पुलिस आपसे जानकारी लेगा और चीजें करेगा, दुनिया भर की बातचीत करेगा, आपको बुलाएगा थाने में, कौन लड़के ने क्या कहा था, कैसे कहा था, क्यों कहा था। ये सब चीजें जो है एक सिस्टम में एक इतना रिजिड स्टिफ हो चुका है, वो जानता है पुलिस की ये लड़के गलत है, इनकी जिम्मेदारी है पुलिस की कि इनको सुधारे या इनके ऊपर कोई चीज हम डर और दहशत फैलाए। ये एक ड्यूटी है इनकी, और ड्यूटी इस बात में और किस बात में, जब वो लड़का कोई उनके साथ घटना कर देगा तब जा करके आएंगे सब लोग। अभी मैं जो आपको डायल 100 की बात करता हूँ, वो जो सीखने की बात करता हूँ, ना तो आप पुलिस को सुधार सकते हैं, ना आप जुडिशरी को सुधार सकते हैं, ना आप इस सिस्टम के अंदर सुधार की बात कर सकते हैं, लेकिन आपकी एक ताकत है। वो ताकत क्या है? आपने इंफॉर्मेशन। हाँ, मैं एक और चीज बता दूं आपको, इस पुलिस के सिस्टम के अंदर दो बातें चलती है। दो बातें होती हैं कि जब आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, वो लिखने वाला लिख रहा होता है कि आपने कंप्लेंट की, तो मैं आपको समझा दूं कि दोनों चीज़ों का अगर हिंदी देखोगे, दोनों का अलग अलग है। एक, आप जानकारी दे रहे हो कि कोई व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, कोई व्यक्ति ने मुझे नुकसान पहुंचा दिया, वो आदमी कंप्लेंट पे जाएगा कि ये आदमी ने मुझे मारा पीटा है, तो आपका एक झगड़ा है। जब मैं एक आपको शुरुआत में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, ये किसी हादसे में या घटना में बदल सकती है, तो इसके लिए मैंने डिपार्टमेंट को, कंसर्न अथॉरिटी को ये इंफॉर्मेशन दी। तो आपने जब भी अपनी कॉल करनी है तो आपने इसी तरह से बातचीत करनी है, जैसा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला, आप एक इंफॉर्मेशन देंगे, अपना स्कूल का देंगे, और दूसरा इंफॉर्मेशन देंगे, प्रॉपर स्कूल का एड्रेस होगा, जगह होगी, किस टाइप के बच्चे कैसे करके खड़े होते हैं। अब आपकी इंफॉर्मेशन को टाइप किया जा रहा है, टेक्स्ट टाइप करते हैं, जो आप बोलते हो उसे वॉइस में भी रहता है, वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी रहती है, आप भी अपने मोबाइल में इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये नहीं है कि स्कूल के टाइम ही करना है, अपने घर में जाकर के, साइड में जाकर के आराम से भी बातचीत कर सकते हैं। और ये आपको बताना चाहूँगा, ये सीक्रेट रखी जाएगी। लेकिन जब आप नोट कराएँगे इसे, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर देंगे। तो पहला मैंने आपको बताया है कि पहली इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हमने इस जगह पे कुछ टाइप के, इस टाइप के बच्चे हैं जो थोड़ा ठीक नहीं है, जिनका हमें अच्छा नहीं लग रहा। इनके लिए लोकल पुलिस जो आपके थाने से पड़ती है, वो उनके ऊपर कुछ सोचे। सोचे का मतलब है कि पुलिस अपने आप ऑटोमेटिक वहाँ पहुँचती है, करेगी कार्रवाई। तो पुलिस को जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन में आप बताएं कि आप वर्दी में ना आकर के सिविल में भी आप आकर के, सिविल ड्रेस में आकर के भी आप देख सकते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज में बच्चे कुछ हमें परेशान करते हैं। दूसरी बात हुई। तीसरी बात, जब आप ये बात कर रहे हैं तो ये बात को आप सीनियर अफसरों की जानकारी में डाला जाए। फोर्थ, जब हम बात कर रहे हैं तो मेरी जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है, मैंने जो अभी आपको जानकारी दी कंट्रोल रूम को, कंट्रोल रूम ने आपको जो जानकारी ली है, वो जानकारी को डिस्क्लोज ना किए जाए। मेरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप किसी भी तरह से मुझे फोन कॉल या मेरे नंबर को कहीं डिस्क्लोज ना करें। ये आप चौथा पॉइंट जब लिखवाएंगे तो बताएंगे, बराबर बताएंगे, रिकॉर्डिंग में रखेंगे। बाई चांस अगर वो एग्जीक्यूटिव ने लिखने में कोई गलती करी, कोई चीज हुई, तो कब कर पाएगी? जब आप बताने में थोड़ा सा हेस्टेट कर गए। चौथा पॉइंट आपने बहुत क्लियर करना है। दोबारा भी आपने कॉल को जब आपने नोट करा दिया तो पूछ सकते हो कि मेरी कॉल में आपने क्या नोट किया। अभी आपको कोई जल्दी नहीं है, कोई चीज की भागदड़ नहीं है, लेकिन आपने बोला कि मेरी पहली बात, मैंने आपको जगह का दिया, क्या एड्रेस ठीक लिखा? तो वो बताएंगे आपका सो एंड सो स्कूल, सो एंड सो जगह थी। दूसरी बातचीत कि ये लोकल पुलिस को दिया जाएगा। सिविल में आए, सिविल ड्रेस में आएंगे तो नॉर्मल आदमी तो नॉर्मल सा आप आएंगे, अब हाउ हाउ करके आएंगे, या पुलिस वर्दी में आएंगे तो वो वैसे भाग जाएंगे। तो वो तो अब बात आपने दूसरी बात की। तीसरी बात आपने बताया कि क्या सीनियर अफसरों को
वो बोलेंगे हाँ जी, आपने बोला है कि सीनियर अफसरों को भी उच्च अधिकारी जैसे डीसीपी रैंक है, स्पेशल सीपी रैंक है, कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक है, उनको भी आप ये इन्फॉर्मेशन दें। अब बात कही कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो बताएंगे कि हाँ, मेरी जानकारी क्या आपने ये लिखा कि मेरी जानकारी को आगे किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। वो भी उन्होंने बोला है कि हाँ जी, आपकी है। अब आप पूछ सकते हो उनसे कि मेरा आईडी नंबर क्या है जिस पे कॉल रजिस्टर्ड हुई है। दूसरी बात, आपका चैनल नंबर कितना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है बड़े सिंपल वे में आपने दी, आपने एक जानकारी पुलिस को दी। पुलिस आपकी इस पर अगर कार्रवाई नहीं करती तो दोबारा से आपको पता है मेरा आईडी या चैनल नंबर कितना था, आप दोबारा से इसको रिपीट कॉल दे सकते हैं। आपको कोई किसी प्रकार का पुलिस थाने में या कोई जानकारी में आपको हरास नहीं करेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई चीज़ आपको ऐसा लगती है कहीं इस तरह की इंफॉर्मेशन में आपको डर है, दहशत है, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल 100 का दम पे आप आकर के इस पर उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जा करके आप मेरे को कंटिन्यूटी देख सकते हैं। चैनल के अंदर मैंने दिया हुआ है किस तरह से आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे भी आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। और आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप सब लोग सारी इंफॉर्मेशन मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पे आप अपना व्हाट्सअप, ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन को आप वॉइस में, वीडियो में, टेक्स्ट मैसेज से, जिस भी तरह से आप देना चाहते हैं मेरे को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जल्द वो बहनें इन समस्याओं से जीत पाएंगी और वो सही में अपने को आ, अपनी ताकत से, अपने विश्वास के साथ में और कार्य को कर सकती है। क्योंकि आज का समय, चाहे वो लड़कियां हो, चाहे लड़के हों, चाहे महिला हो, पुरुष हो, सभी लोग बराबर देश की एक बहुत बड़ी कामयाबी के अंदर उनका योगदान है। तो आइए दोस्तों, ये शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैनल आपका अपना है और आपकी अपनी समस्याओं पे ही काम करेगा और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्द ये सब समस्याओं से हम जल्द समाधान पा पाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी से दूसरा आपका समस्या पे। जैसा कि मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चीज़ों में मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं जल्द आपको फिर एक नया वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। और आपका भी कोई परेशानी है तो उस पर बताइएगा, मैं आपको उस पर भी आपका आंसर दे पाऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको मिल जाएंगे। इस पर आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। जनहित में आप अपना सहयोग सुनिश्चित करें। धन्यवाद।